बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में नए सीएम को लेकर सोमवार को भोपाल में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक से बीजेपी के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम आवास पर मुलाकात की। सीएम शिवराज से कैलाश विजयवर्गीय का उन्होंने स्वागत किया। शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर सियासी, यह हालांकि साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक से ठीक पहले दोनों नेताओं की मुलाकात को काफी अहम यहां पर बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि ये मात्र एक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर इसके सियासी मायने भी हैं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके सियासी मायने भी निकल सकते हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक से ठीक पहले इस तरीके से इनका मुलाकात करना कहीं ना कहीं अटकलों को यहां पर बल देता हुआ नजर आ रहा है। तीनों पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे करीब विधायक दल की बैठक होने वाली है। नए सीएम के नाम पर आज मोहर लगने की संभावना, कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक जैसे ही खत्म होगी नए सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगा। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये 3 पर्यवेक्षक हैं जो कि भोपाल पहुंच चुके हैं और या फिर थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। 4 बजे विधायक दल की बैठक रखी गई है। और चलिए, सहयोगी नीलम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण। शाम करीब 4 बजे विधायक दल की बैठक, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री, नया मुखिया कौन होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आज खत्म हो सकता है मध्य प्रदेश के सीएम फेस को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। शाम को 4 बजे से विधायक दल की बैठक होगी और उसके पहले सभी विधायकों को करीब दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। 1 बजे से पंजीयन शुरू होगा और करीब 3:50 से विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। पार्टी ने जो तीनों ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं वो आज सुबह राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है करीब सुबह 10:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और जो दूसरे ऑब्जर्वर बनाए गए हैं के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा भी करीब इसी समय पर जो है भोपाल पहुंच जाएंगे। तीनों ही ऑब्जर्वर विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी कर सकते हैं। आलाकमान ने जिस नाम को मध्य प्रदेश की कुर्सी सौंपने का तय किया है, उस नाम को लेकर के विधायकों की क्या राय है, इसे लेकर भी जो है बातचीत की जाएगी। और हो सकता है कि आज शाम इस बैठक के बाद सस्पेंस जो बना हुआ है वो खत्म हो जाए। पार्टी दफ्तर में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है विधायकों के आने की, और विधायकों को भी जो है कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर विधायकों को निर्देशित किया गया है कि बैठक के पहले वो मीडिया में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचे, क्योंकि देखिए पार्टी बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमेशा ही कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर के सबके सामने आती है। बिल्कुल। और इसलिए सभी विधायकों को भी निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी तरह की ऐसी प्रतिक्रिया ना दे। अब ये देखना होगा कि जिन नामों की चर्चा लगातार हम कर रहे थे, जिसमें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या इन नामों में से किसी एक नाम पर जो है आलाकमान ने मोहर लगाई है या फिर कोई नया सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर पार्टी लेकर आ सकती है मध्य प्रदेश की जो कुर्सी है सीएम की वो सौंपने के लिए? क्योंकि देखिए हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा विष्णुदेव साय का नाम इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था। हालांकि काफी वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, विधायक रह चुके हैं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था, पर उनके नाम की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी दूसरे नामों की थी। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का कोई फॉर्मूला या किसी व्यक्ति को सामने लेकर आती है पार्टी? ये जरूर देखने वाली बात बिल्कुल बिल्कुल नीलम, क्या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर बीजेपी की ओर से लाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। नीलम, मैं ये जानकारी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं या फिर कितने बजे तक वो पहुंचने वाले हैं, इसे लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो सुबह करीब 10:30 बजे आज भोपाल पहुंच जाएंगे। वहीं पार्टी के जो दूसरे ऑब्जर्वर हैं के लक्ष्मण, उनके भी पहुंचने का समय करीब 10:30 से 11 के बीच का बताया जा रहा है और आशा लाकड़ा भी जो है करीब इसी समय पहुंचेंगी। वहीं ये तीनों ही ऑब्जर्वर शाम को विधायक दल की बैठक के थोड़ी देर पहले ही पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। विधायकों को भी जो है दोपहर 1 बजे के आसपास पार्टी कार्यालय पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।
सबसे पहले अगर हम इस बैठक की बात करते हैं, जो शेड्यूल तय किया गया है पार्टी की तरफ से, 1 बजे से जो है पंजीयन किया जाएगा। भोजन का जो है व्यवस्था पार्टी कार्यालय में ही की गई है विधायकों के लिए। उसके बाद जो है दोपहर करीब 3:50 से विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो सभी को जो है शाम 4 बजे का इंतजार है कि कब ये बैठक शुरू हो और कब नए सीएम का नाम सबके सामने आए। जी बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से कल हमने देखा कि कल करीब देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होती है कैलाश विजयवर्गीय से। क्या इस मुलाकात के कोई सियासी मायने हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक से ठीक पहले दोनों की मुलाकात हुई है? जाहिर तौर पर देखिए, इस पूरे एक सप्ताह में हम देखें तो हर एक मुलाकात के कुछ अलग ही मायने हैं, सियासी मायने हैं। क्योंकि अगर हम देखें कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि संगठन की तरफ से उन्हें चुनाव में लड़वाया जा सकता है। और अब जब वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई न कोई एक बड़ा पद जरूर दे सकती है, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश बीजेपी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं संगठन में, पार्टी हमेशा भरोसा जताती आई है। तो अब जब कल उन्होंने सीएम शिवराज से मुलाकात की है तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में ये भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्हें केंद्र की राजनीति से वापस मध्य प्रदेश की राजनीति में लाया गया है, जिसमें न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल भी शामिल है। और इन नामों की चर्चा भी जोरों से है कि इनमें से किसी एक को जो है डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अब जब मेल मुलाकात का दौर लगातार जारी है तो उसके सियासी मायने भी अलग अलग ढंग से जो है निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से रेस में इस बार कई नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक एज मिलता हुआ यहां पर जरूर दिखता है, क्योंकि लाडली बहना योजना का जिस तरीके से पूरा श्रेय तमाम नेता उनको देते हुए नजर आ रहे हैं, और लाडली बहना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था बीजेपी की जीत में, तो एक एज तो मिलता हुआ मुख्यमंत्री को जरूर नजर आता है, बेनिफिट एक है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर सबसे प्रबल दावेदारी की हम बात करें तो सीएम शिवराज की ही ये दावेदारी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनावी सक्रियता दिखाई है, आचार संहिता लगने के करीब कुछ महीने पहले से वो लगातार हमें जो है नजर आ रहे थे। दिन भर में उनकी विधानसभा वार की अगर हम देखें तो कई जो है अलग अलग विधानसभाओं में उनकी जनसभाएं हुई। जब से लाडली बहना योजना आई है जून महीने से, उसके पहले से लगातार जो है वो दौरे कर रहे थे, लाडली बहनों से संवाद कर रहे थे, और कार्यक्रम को नाम भी यही दिया गया था, लाडली बहना संवाद। और इसका फायदा पार्टी को जाहिर तौर पर मिला है। जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी तो यही माना जा रहा था, और बीजेपी जो है इस बात को लेकर के काफी प्रचार भी कर रही थी कि महिलाओं ने जो है वोट लाडली बहना योजना को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में दिया है। और अब भी देखिए, पार्टी जीत भी चुकी है। उसके बाद जब दूसरे नेता दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान उन हारी हुई सीटों पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लाडली बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां पर अब उन्हें लोकसभा के लिए सीटें मजबूत करनी है। तो ये कहीं न कहीं जो ये फैक्टर, जिस तरह से वो सक्रिय नजर आते हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता है, और एक बड़ा चेहरा उनके, अगर हम कुछ महीने पहले की बात कर ले तो कोई और बड़ा चेहरा उनके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आता था, पर केंद्र से जिन नेताओं को वापस बुलाया गया उनकी टक्कर के लिए, तब जाकर के सीएम इन वेटिंग को लेकर के कई नाम हमारे सामने आए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी अब भी काफी प्रबल मानी जा रही है, खासतौर पर अगर हम देखें लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि कोई भी पार्टी ये चाहती है कि उनके प्रदेश में कोई ऐसा नेता सीएम के पद में रहे जिसे चुनाव करवाने का भी अनुभव हो, सरकार चलाने का भी अनुभव हो, और वो अपने संगठन को साथ में लेकर चलता। और अगर हम तीनों फैक्टर पर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बखूबी ये भूमिकाएं निभाते हुए लंबे समय से नजर आए हैं। 20 साल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें हो गए हैं, लोकसभा चुनाव उन्होंने करवाए हैं। बीते लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 29 में से 28 सीटें जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में आई थी, सिर्फ एक छिंदवाड़ा की अगर हम सीट को छोड़ दें। और अब जो छिंदवाड़ा सीट पर भी जो है बीजेपी खासा फोकस नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर अगर देखें प्रबल दावेदारी सबसे ज्यादा तो सीएम शिवराज की ही नजर आती है। हालांकि अब ये जरूर देखना होगा कि पार्टी अगर किसी फ्रेश चेहरे को, किसी नए चेहरे को मौका देना चाहती हो तो ये एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बीजेपी इस तरह के फॉर्मूले दूसरे राज्यों में अपनाती हुई नजर आई है, चाहे हम बात कर ले गुजरात की बात कर ले या दूसरे अन्य राज्यों की हम बात करें जहां बीजेपी में सत्ता पाई है। बीजेपी में किसी नए चेहरे को उन्होंने जो है जिम्मेदारी दी है।
है। तो जाहिर तौर पर अब मध्य प्रदेश में और कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिस पर आला कमान किसी एक चेहरे पर सहमत हुआ हो, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो काफी क्रिटिकल राज्य कई बार नजर आता है। जातिगत समीकरण की हम बात कर लें या दूसरे राज्यों से जो सीमाएं साझा होती है, राजनीति पर प्रभाव देख ले, या मध्य क्षेत्र में ही मध्य प्रदेश की राजनीति देख ले, तो ये केंद्र की राजनीति पर भी खासा असर जो है कभी न कभी पड़ता है। कहीं न कहीं इस बात का जो है ध्यान आला कमान को भी है। तो ये जाहिर तौर पर देखना होगा कि जिस तरह से सीएम शिवराज की दावेदारी नजर आ रही है, क्या उसके इतर पार्टी ने कोई और फैसला लिया हो। बिल्कुल नीलम, और उसके लिए इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि आज शाम 4 बजे एक बड़ी बैठक विधायक दल की, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नजर बनाकर रखिए आप। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, एक और